देखिए, बैंकिंग जॉब्स की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स के लिए जो जून और जुलाई वाला महीना है ना, शायद बहुत अमेजिंग है। क्योंकि आपको याद होगा जून में आईबीपीएस का जो पीओ वाली भर्ती थी उसका नोटिफिकेशन आया था, उसके लिए एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू हुआ था। अभी इस महीने में जो क्लर्क की भर्ती है उसका नोटिफिकेशन आया और पंजाब नेशनल बैंक ने भी अप्रेंटिस के लिए बहुत सारे पदों पर जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज कर दिया है। आईबीपीएस की जानकारी हमने अपनी वीडियोस के जरिए आपको दे दी है, आपने देख भी लिए और बहुत सारे कैंडिडेट्स ने अप्लाई भी कर दिया होगा। अब बारी आती है कि हम पीएनबी पर भी बात कर ले। देखिए, पंजाब नेशनल बैंक ने अप्रेंटिस के करीब 3000 पदों पर भर्ती निकाली है और जो भी ग्रेजुएट हैं, जो भी चाहते हैं कि इस बैंक का हिस्सा बने, उनके लिए तो बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। सो मैं ना आपको इस वीडियो में नोटिफिकेशन की मदद से सब कुछ बता दूंगी और समझा दूंगी कि नोटिफिकेशन क्या कहता है, आपके पास क्या कुछ योग्यता होनी चाहिए, कहाँ पर अप्लाई करना है, कब तक अप्लाई करना है और सिलेक्शन के बाद आपको स्टाइपेंड कितना मिलने वाला है। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक आपको बने रहना है, बीच में नहीं स्किप करना है ताकि कोई भी जानकारी आधे में ही आपसे ना छूट जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीबॉडी, मैं हूं नेहा आपके साथ और आई होप वीडियो की शुरुआत में ही आपको आइडिया हो गया होगा कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। पीएनबी में करीब 3000 अप्रेंटिस पोस्ट को भरा जाना है। ये जो भर्ती है वो देश के अलग अलग राज्यों में होंगे, यानी कि जितने भी स्टेट्स हैं सब में भर्तियां होने वाली है। 3000 के करीब पोस्ट को भरा जाना है। एप्लीकेशन का प्रोसेस भी शुरू हो गया है और नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपके पास ना सिर्फ और सिर्फ 14 जुलाई तक का टाइम है। उसके बाद ना आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, एडिट भी नहीं कर पाएंगे। सो वेबसाइट है www.pnbindia.in। यहीं पर लिंक एक्टिव रहेगा, 14 तारीख तक आप वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। अगर मैं नोटिफिकेशन को स्क्रॉल करती हूँ ना, तो उसमें आप देखेंगे जो सबसे ऊपर है ना, यहाँ पर जो नंबर ऑफ पोस्ट है उसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो भी लिखी हुई हैं। तो एप्लीकेशन की लास्ट डेट भी लिखी हुई है 14 जुलाई। उसके बाद जो एग्ज़ाम की तारीख है ना वो भी लिखी है 28 जुलाई। क्योंकि आपका सिलेक्शन जो है वो रिटन एग्ज़ाम के बेसिस पर होना है, तो 28 तारीख को आपको तैयार रहना है। अप्रेंटिस की इस भर्ती के लिए फॉर्म भरने के बाद आपको एग्ज़ाम देना है और उसके बाद ही आपका सिलेक्शन होगा। अगर हम नोटिफिकेशन में और नीचे आते हैं, स्क्रॉल करते हैं, तो वहाँ पर एज लिमिट और जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जैसी डिटेल्स है ना, सब कुछ वहाँ पर लिखी हुई है। एज की अगर मैं सबसे पहले बात करूँ तो जो मिनिमम एज है 20 साल है, मैक्सिमम एज 28 साल है। ये जनरल कैटेगरी वाले उम्मीदवारों के लिए जो कैंडिडेट फॉर्म भरने वाले हैं ना, उनके लिए एज लिमिट है। और अगर और स्क्रॉल करूँ मैं तो हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर भी पहुंच जाएंगे और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई भी ग्रेजुएट इस अप्रेंटिस का हिस्सा बन सकता है। बस आपको थोड़ी बहुत चीज़ों का ध्यान रखना होगा। वो थोड़ी बहुत चीज़ें क्या हैं, चलिए आपको वो भी बता देते हैं। अगर आप ये देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाला पॉइंट देखेंगे ना नोटिफिकेशन में, तो उसमें लिखा हुआ है कि जो आपका ग्रेजुएशन है ना वो यूजीसी या फिर एआईसीटीई से अप्रूव्ड होना चाहिए। यानी कि ग्रेजुएशन तो हो बट मान्यता प्राप्त संस्थान से, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा जो कि हर बैंक के लिए योग्यता होती है, लोकल लैंग्वेज में आपको प्रोफिशिएंट होना, बहुत ज़्यादा बेहतरीन होना भी ज़रूरी है डिग्री के साथ साथ। ये दो चीज़ें हैं नोटिफिकेशन में मेंशन है, आपको इस पर खरा उतरना है। अगर उस पर आप खरे उतरते हैं तो आप इस भर्ती के लिए फॉर्म भर सकते हैं। सिलेक्शन की अगर बात हो तो हमने आपको बता ही दिया है, रिटन एग्जाम देना है, 28 तारीख को एग्जाम होने वाला है और उसका जो पैटर्न है वो भी आपको नोटिफिकेशन में ही मिल जाएगा। अब मैं आपको ना स्टाइपेंड के बारे में बता देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि भर्ती जो होती है ना, ये नौकरी वाला जो सेक्शन होता है, इसमें सबसे पहली नज़र जो रहती है वो स्टाइपेंड या फिर सैलरी पर ही रहती है। स्टाइपेंड की अगर मैं बात करूँ तो देखिए, रूरल, अर्बन और जो मेट्रो सिटीज़ हैं उनके लिए स्टाइपेंड अलग अलग है। अगर हम रूरल या फिर सेमी अर्बन की बात करें तो वहाँ 10,000 रुपये हर महीने स्टाइपेंड मिलने वाला है। अर्बन की बात करें तो 12,000 रुपये स्टाइपेंड है। वहीं मेट्रो सिटीज़ के लिए स्टाइपेंड 15,000 है, क्योंकि जाहिर सी बात है मेट्रो सिटीज़ हैं तो थोड़ी एक्सपेंसिव होती हैं। उसी के हिसाब से स्टाइपेंड दिया गया है। अगर आप ग्रेजुएट हैं, आपको लोकल लैंग्वेज की जानकारी है, आप प्रोफिशिएंट हैं और आपको बहुत लंबे टाइम से पीएनबी का हिस्सा बनना था, तो आई एम डैम श्योर ये वाली अपॉर्चुनिटी तो आप नहीं लूज़ करने वाले हैं। फॉर्म भरेंगे और इस भर्ती का हिस्सा भी हो जाएंगे। देखिए, 14 जुलाई आखिरी तारीख है। मैं आपको बार बार याद भी दिला देती हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हम इतने एक्साइटेड हो जाते हैं नंबर ऑफ पोस्ट के लिए कि हम आखिरी तारीख भूल ही जाते हैं। लेकिन आपको डिले नहीं करना है, 14 तारीख से पहले पहले अपना फॉर्म भर देना और इस भर्ती के लिए एक जो थम्स अप है ना वो ले लेना है।
सो दिस इज ऑल अबाउट PNB अप्रेंटिस 2024। आपके मन में जो कुछ सवाल है आप मुझे कमेंट के जरिए बता सकते हैं और नोटिफिकेशन भी एक बार पढ़ सकते हैं। वैसे तो हमने कोशिश पूरी की है कि नोटिफिकेशन में जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हैं वो हम आप तक पहुंचा दें, बट स्टिल अगर कुछ भी हमसे छूटा है तो आप नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं, कमेंट के जरिए मुझे बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टिल देन, दिस इज मी नेहा उपाध्याय साइनिंग ऑफ।